नमस्कार, प्रणाम। साई न्यूज़ सीरीज़ और सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू राय। अभी मैं मौजूद हूं पटना के बहुत ही बड़े कुशी हॉल में, कुशी मैरिज हॉल। जी हां, वही कुशी हॉल मैरिज हॉल जहां पे बड़े से बड़े कलाकारों की फिल्में, बड़े से बड़े कलाकारों की एल्बम्स, जो भी चीज़ें हैं शूट होती है। और हमारे साथ यहां पे मौजूद हैं संतोष जी, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और इनका स्टूडियो का नाम है आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे। महेश जी, चलिए चलते चलते बात करते हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बारे में और साथ ही उनके स्टूडियो के बारे में क्या कुछ कहना है संतोष जी का। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी जी, धन्यवाद। और मेरे तरफ से सारा मेहंदी न्यूज़ देखने वाले और सारे चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं ये कहता हूं कि आज बहुत खुशी की बात है कि आप लोग आए हैं और मैं यहीं पर शूट करवाता हूं। अच्छा, खुशी गार्डन में ही? खुशी फार्म हाउस है। जी जी। तो मैं यहाँ सारे सिंगर का, जी जैसे गुंजन सिंह जी हुए, उनका भी मैं शूट करवाता हूँ। जी। और बहुत अच्छा गार्डन है। तो इसमें क्या है ना कि हम लोग को सारा सहूलियत मिल जाता है। जी जी। जैसे आउटडोर के लिए हम लोग यहाँ कर लेते हैं, इनडोर के लिए हम लोग के लिए रूम भी दिया जाता है। जी जी। तो इनडोर में भी शूट के मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा, सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं यहाँ हाँ हाँ, यहाँ सारी सुविधा है जी जो कि अच्छी तरीके से हम लोग शूट कर लेते हैं। जी। अच्छा संतोष जी, आप बहुत दिनों से म्यूज़िक डायरेक्टिंग कर रहे हैं और तकरीबन 7-8 सालों से आपकी कंपनी भी चल रही है। आप अपने कंपनी के बारे में बताएंगे ताकि मैं दर्शकों को बता सकूं कि आपकी कंपनी का क्या है, नहीं रोल है, उसके बारे में। देखिए, हमारी कंपनी आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो तो 1.5 साल का है जी। और वो संतोषा स्टूडियो जो है 9 साल का है। जी जी। तो पटना सिटी, तो वहाँ भी मैं गवाता था और यहाँ भी मैं गवा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले संतोष जी, आप अपने जो आपका आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो है उसके लोकेशन के बारे में बता देंगे ताकि दर्शकों को पता चल सके कि आपका स्टूडियो कहाँ पे है, ताकि आसानी से वो आपको संपर्क कर सकें। ये देखिए, हमारा स्टूडियो रामकृष्णा नगर, जी। आप NH मीठापुर बस स्टैंड के बगल में पड़ता है। जी वहाँ से NH से आ जाते हैं लोग, सारे सिंगर। जी। जी तो रामकृष्णा नगर, जैसे ये खुशी फार्म हाउस है, जी। बस जस्ट इसी के बगल में पड़ता अच्छा, है। कुशी गार्डन के पास में ही आपका पास में स्टूडियो पड़ता है। अच्छा, क्या कुछ फैसिलिटीज़ आप स्टूडियो में अभी प्रोवाइड कर रहे हैं सिंगरों को? देखिए, प्रोवाइड हम लोग का पुराना रेट है 3,000 रुपया। जी 3,000 में नया म्यूजिक और पुराने म्यूजिक पर अगर कोई सिंगर गाते हैं तो उनको 1,000 रुपया है। जी। ये 9 साल 10 साल से हम लोग का है जी। और उसमें कोई कुछ नहीं है, वही रेट फिक्स है। वही रेट फिक्स है। ठीक है संतोष जी, हम चाहेंगे कि आपके साथ चल के आपका स्टूडियो को भी एक बार देखें और अपने दर्शकों को दिखाएं ताकि उन्हें भी पता चल सके आपका स्टूडियो कैसा है। जी ज़रूर, और मैं चलूँगा। और जी लेकिन एक्चुअली क्या है कि सिंगर लोग इसलिए आगे बढ़ना चाहते हैं जी। जी कि बहुत श्रद्धा से आते हैं बिल्कुल। और उस श्रद्धे से कोई खिलवाड़ नहीं करे, कोई स्टूडियो डायरेक्टर जी। उनको आगे बढ़ाएं। सिर्फ हम ही नहीं आगे बढ़ाएं, मतलब सारे लोग आगे बढ़ाएं। जी जी। और उनको, चूँकि सिंगर इतने साफ दिल के होते हैं, जी जी। चूँकि हम जानते हैं, हम बहुत 12-13 साल से काम कर रहे जी हैं। जी। तो सबसे पहला नंबर ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नए सिंगर, इसमें इतने सिंगर कदम रख रहे हैं, तो इसमें उनको करना क्या है कि राइटर से अच्छे राइट लेना है। जी मतलब जो मैटरदार एज ए सॉन्ग होता है वो लेना है और धाकर म्यूजिक जो है उनको बनाना है। और अच्छी तरीके से गवाया जाता है उनको हमारे यहाँ, जो कि हम शुरू से करते हैं। जी जी। और बड़ी कंपनी में रिलीज होगा तो ज़रूर है कि वो मार्केट में सॉन्ग बजेगा और बजता ही है। जी तो यही सब छोटी छोटी बातें हैं, 3-4 बातें हैं जो कि अगर सिंगर ख्याल रखेंगे तो ज़रूर है कि उनका सॉन्ग क्लिक करेगा मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो यही है। ठीक है संतोष जी, अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। वाकई बहुत सारे सिंगर बहुत सारी उम्मीदें लेकर पटना आते हैं, छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे कस्बों से, कि शायद पटना में हमें वो प्लेटफॉर्म मिले जिससे मैं आगे बढ़ सकूं और अपना नाम कमा सकूं, अपने माँ बाप का नाम बड़ा ऊंचा कर सकूं। लेकिन बहुत सारे सिंगरों के साथ ऐसा भी होता है कि आते बहुत उम्मीद के साथ है लेकिन लौटते बहुत निराश के साथ है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अगर ऐसा हो और स्टूडियो वाले अगर ऐसा करें तो शायद वो जो उम्मीद लेकर आते हैं वो खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा उन्हें। मैं चाहूँगी, ये महेश जी हैं,
जी महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सारा काम देखते हैं, स्टूडियो का मैनेज मतलब यही देखते हैं। कभी मतलब अगर हम शूट पर चले गए जी जी तो महेश जी भी देखते हैं स्टूडियो। जी, तो ये है महेश जी और हमारे साथ संतोष जी। आइए हम आपको दिखाएंगे संतोष जी का खूबसूरत और प्यारा सा स्टूडियो का नज़ारा जो कि कुशी गार्डन के पास में है। आइए चलते हैं हम संतोष जी के साथ उनके स्टूडियो में। हम पहुंच चुके हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो कि म्यूजिक डायरेक्टर संतोष जी का है। आइए आपको दिखाएंगे संतोष जी का प्यारा सा खूबसूरत सा आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जिसके बारे में अभी हमने आपसे जिक्र किया। और यहाँ पे संतोष जी भी बैठे हुए हैं, महेश जी भी बैठे हुए हैं। इनका रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है। संतोष जी माफ़ी चाहूँगी, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपसे बात करना भी ज़रूरी है और आपके स्टूडियो के बारे में जानना। तो पहले हम आपसे बात कर लेते हैं, फिर आप अपना काम कर लेंगे। जी जी धन्यवाद। इधर घूम जाइए संतोष जी थोड़ा सा, आप भी महेश जी इधर घूम जाइए। संतोष जी, आपका स्टूडियो दिखा दिया मैंने दर्शकों को। आपका स्टूडियो वाकई बहुत ही अच्छे स्टूडियो है और जैसा कि लोकेशन में आपने बताया कुशी गार्डन के पास में ही आपका स्टूडियो है। सबसे पहले आप अपने स्टूडियो के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये हमारा स्टूडियो 1.5 साल से चल रहा है और वो स्टूडियो है 9 साल का है। तो मैं यहाँ भी गवाता हूँ, वहाँ भी गवाता हूँ। अच्छा, कहाँ पे? दूसरे स्टूडियो कहाँ हाँ, पे? पटना सिटी। पटना सिटी में। और दूसरा स्टूडियो आपने यहाँ पे खोला। यहाँ पे खोलने का क्या कारण है स्टूडियो आपका? देखिए, यहाँ पर खोलने का प्रमुख कोई ज़्यादा कारण नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है ना कि सारा शूट यहीं होता है। जी, तो शूटिंग के चलते स्टूडियो भी संभल जाता है और शूटिंग भी देख सिंगरों लेते को हैं। आसानी हो सके आपके पास आसानी, तक हाँ, पहुँचने में। इसीलिए मैं यहाँ खोला हूँ। अच्छा संतोष जी, बहुत सारे मतलब स्टूडियो पटना में अवेलेबल हैं। जो भी सिंगर हैं, जो नए सिंगर हैं, वो आपके स्टूडियो में ही आए, इसके लिए उन्हें कुछ तो आपके यहाँ बेनिफिट्स और कुछ अच्छाई दिखनी चाहिए। क्या बेनिफिट्स आप स्टूडियो में देंगे आप अपने तरफ से? देखिए, रेट तो हमारा वही है, रेट 3000 नया ट्रैक और पुराने का 1000। जी जी, वो बताया आपने। हाँ, और मैं सिंगर को करता क्या हूँ कि जैसे अगर ऑडियो बनाते हैं, 2 से 3 ऑडियो बनाते हैं, जी जी तो मैं अपने तरफ से, कंपनी के तरफ से, RCM कंपनी की तरफ से जी जी। उनको शूटिंग मैं अपने खर्च पर कर देता हूँ, अच्छा, फ्री में? फ्री में। जी, ये तो बहुत बढ़िया। बशर्ते वो ऑडियो 3 ऑडियो या 4 ऑडियो या कम से कम 2 ऑडियो होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्यू कहाँ गया। जी अगर देख लेते हैं कि व्यू थोड़ा सा लग गया है, अगर 2 से 3 हज़ार भी पार कर जाता है, तो समझिए कि वीडियो हम लोग बना के उनको दे देते हैं। अच्छा, उनके गाने का परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहे तो हाँ, आप उनको हाँ, वीडियो हाँ, देते हैं। अच्छा संतोष जी, एक और बात पूछना चाहेंगे। जो भी गायक आते हैं, छोटे छोटे सिंगर, खासकर मैं बोलना चाहूँगी नए सिंगर, क्योंकि जो बड़े बन चुके हैं, जो लेवल में आ चुके हैं, तो वो तो कहीं भी गाएंगे, उनका गाना हिट ही करेगा। जो नए सिंगर होते हैं उनकी एक इच्छा होती है कि मेरा गाना भी बहुत जल्दी मार्केट में आए, मैं भी हिट हूँ, लोग हमारे गाने को प्यार दे और हम भी 2 पैसा कमा सके। तो आप उनके लिए आप कितना मेहनत करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, उनके लिए जो आते हैं बच्चे वो बहुत जज्बा लेके आते हैं। जी जी। और उनको भीतर से ये लगता है कि हम जब घुसेंगे इस लाइन में तो निकल ही जाएंगे। जी और जब जिनका हौसला बुलंद रहता है वो निकल भी जाते हैं। जी और इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। मतलब कि यूट्यूब है ना, यूट्यूब में अगर 1-2 गाने अगर आप छोड़ेंगे जी। तो कहीं भी वो चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसमें लगातार काम करने पर फायदा है। जी ऐसा नहीं कि आप एक कंटेंट बनाए हैं और कोई भी कंपनी से रिलीज करा दिए हैं तो आप तो सिंगर हो गए, आपका तो नाम लिखा गया सिंगर का, चूँकि कैसेट उतर गया आपका। जी जी। और सेंसर बोर्ड भी हम लोग चाहते हैं कि अभी भी हम लोग पास ही करवाते हैं सेंसर बोर्ड, एल्बम का भी सेंसर बोर्ड पास करवा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे सिंगर नहीं चाहते हैं, बजट कम रहता है तो उसका सेंसर बोर्ड नहीं होता है। जी जी। तो नाम तो उनका लिखा ही जाता है, बशर्ते नाम लिखाने से नहीं होता है। आपको इस फील्ड में निकलना है जी बिल्कुल, वही सोच तो लेकर वो आते हैं। आते हैं तो ये पूरा भी होता है, बशर्ते थोड़ा सा इसमें लगातार काम करें। स्ट्रगल तो है ही, बिना स्ट्रगल का तो हाँ, मेहनत तो खैर मेहनत तो करना ही पड़ता है। और हम लोग मेहनत से ही गवाते हैं। जी इतना मेहनत लगता है कि बीट बाई बीट गवाते हैं और फाइल बनाते हैं, 4 फाइल बनाते हैं, जो कि मैंने भी पहले भी कहा था, मेहंदी न्यूज़ में भी बोला था, बहुत सारे मीडिया में बोला था। 4 फाइल में इसलिए मैं बनाता हूँ कि उसका जो भी लाइन, एक शब्द भी अच्छा रहेगा तो उसका इसमें जोड़ता हूँ, उसका उसमें जोड़ता हूँ। अच्छा, 4 बार करवा के फिर हाँ, उसको तो अच्छे से मिक्सिंग टाइट हो जाती है। अब मिक्सिंग जब टाइट हो जाती है, गवा लेते हैं, अच्छा म्यूजिक भी अच्छा है, तो ज़रूर है कि वो सॉन्ग बजता है। अच्छा,
तो संतोष जी, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे, जो कि हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी रिकॉर्डिस्ट हमारे साथ जुड़ते हैं या फिर म्यूजिक डायरेक्टर उनसे। अच्छा संतोष जी, ये बताइए, बाकी के लिए तो आपने बता दिया आपका रेट क्या है, अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ही गरीब हो और उसमें टैलेंट हो, तो क्या आप उसके टैलेंट को बढ़ावा देंगे? देखिए, अगर कोई व्यक्ति कह देने से नहीं होता है कि गरीब है, मतलब हम हाँ, लोग अगर मतलब देखते उसका हैं, उसका देखते हैं पुख्ता कि उनका करने के बात बाद, विचार से हाँ, और उनके पेरेंट्स से मिलके सब हाँ पुख्ता हाँ गांव समाज से पता करके, हाँ पता करके थोड़ा सा पिताजी से या माँ से या उनके फैमिली से तो पता चल जाता है कि हाँ बच्चे में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बशर्ते पैसा में थोड़ा सा ये है। तो उसके लिए हम लोग RCM कंपनी हम लोग बैठ कर करके कहते हैं कि चलो भाई एक दो कंटेंट ऐसे भी निकाल देते हैं, चूँकि अच्छी आवाज़ है उनका। और आवाज़ कोई फैक्टर, अच्छी आवाज़ से भी ज़्यादा फैक्टर नहीं काम करता है। मुख्य तो हम लोग सॉफ्टवेयर से आवाज़ बनाते हैं। गायकी का गुण होना चाहिए हाँ, उसके अंदर। उनके अंदर गायकी का थोड़ा भी गुण रहेगा, और गायकी से बढ़िया अगर अच्छे इंसान हैं तो उनको हम लोग अपने बजट से कम में भी निकाल देते हैं। ऑप्शन देते हैं। हाँ, जैसे शिल्पी राज को मैं किया हूँ जी। संतोषा स्टूडियो में, शिल्पी राज को मैंने 1.5 साल गवाया हूँ। अच्छा। अतः वो बच्ची हिट की है, 5 जिला बच्ची को जब मैंने हिट कर दिया, उसके बाद वो बच्ची प्रमोद प्रेमी खुद उन बच्ची को बुला करके अपने स्टेज करवाए, तब जा कर के सुपरस्टार बनी। फिर तो लगातार उसका सॉन्ग आते गया, हिट करते गया। जी जी। तो एक बार उठने का है, जो बच्चा बच्ची एक बार उठ गया फिर वो पीछे नहीं घूम सकता है। हाँ, अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, म्यूज़िक में 2-3 चीज़ें होती है, हालांकि हमें नाम सही से याद नहीं है, आप म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, आपको पता होगा। उस कुछ नाम है कि इस तरह का म्यूज़िक, उस तरह 2-3 तरह का म्यूज़िक होता है जो बनता है। सारी म्यूज़िक आप बनाते हैं या फिर कोई एक? हाँ हाँ, उस टाइप का जो होता है ना, मेलोडी होता है, एक कुछ और होता है, तो उसके बारे में थोड़ा बता देंगे दर्शकों को। पहले क्या हम लोग करते हैं, पहले हम लोग जो है क्लिक करते हैं, क्लिक पर म्यूजिक तैयार होता है। क्लिक पहले रिदम कर लेते हैं, रिदम हो गया, सीक्वेंस मेलोडी हो गया, उसके बाद सारा बेंजो पार्ट, फीलर कहाँ कहाँ लगेगा, सारा म्यूजिशियन। अब तो सॉफ्टवेयर का ज़माना है ना, पहले हम लोग लाइव करवाते थे, सारा म्यूजिशियन को बुलाना पड़ता था, एक एक म्यूजिक को बुला कर करके, म्यूजिशियन को बुला करके हम लोग रिकॉर्ड करते थे, तब एक गाने का मुखड़ा अंतरा तैयार होता था। तो अब वैसी बात नहीं है, हम लोग सॉफ्टवेयर से म्यूजिक तैयार करते हैं, तो वैसा ही करते हैं, मीटर में करते हैं। और कर कर करके धासुड़ इसलिए करना पड़ता है कि जैसे जैसे ज़माना राइज किया उस अनुसार से हम लोग म्यूजिक को राइज किए। अगर पहले जैसा म्यूजिक को अगर हम पकड़े हुए रहते और बनाते तो समझिए कि फिर मुश्किल है सिंगर को निकलने में। तो आज के ज़माने का जो म्यूजिक है वो नहीं अगर धासुर बनाएंगे तो दिक्कत है। बिल्कुल, मतलब सब और तरीके की चीज़ें। हाँ, और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, आपने जो बोले थे कि जज्बा सिंगर का, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सिंगर जो है ना पागल होता है, घर द्वार जमीन बेच करके ये ऐसे। हाँ, तो ऐसा हम लोग भी देखे हैं 14 साल से कि सिंगर लोग बहुत कुछ बेच देते हैं, क्योंकि उसको जज्बा है कि हमको निकलना है। या बहुत सिंगर कमा के भी लगाते हैं, कुछ अपने माँ का कुछ अथी कर दिए, हाँ गिरवी रख करके भी। तो मैं वैसे बच्चे को कहता हूँ कि ये काम मत कीजिए, और जितना बजट है उतना ही पर काम कीजिए, और अपने सामान को ना तो गिरवी रखिए ना तो खेत खलिहान बेचिए, वो भविष्य का आपका है। लेकिन समझाने पर भी बच्चे लोग नहीं मानते हैं और करते हैं, तो इसी को जज्बा कहा जाता है, जुनून। तो जुनून अब लोग को उसको कह देता है कि पागल हो गया, पागल हो गया। अरे पागल तो सब लोग हो गए, मेंटल कौन आदमी नहीं है। किन्हीं का शौक बिजनेस करने का मेंटल में, मतलब सुबह से लेके किन्हीं का शौक मीडिया में है कि हम मीडिया का पत्रकार हैं, सुबह से लेके पत्रकारिता करे छा जाए। किन्हीं का शौक ये में है शूटिंग करते करते छा जाए। तो मेंटल तो सारा, देखिए मेंटल लगत में सारा अगर नहीं है, सिंगर को मेंटल नहीं कहना चाहिए। मेरा उद्देश्य ये है कहने का, सिंगर कलाकार है, उन बहुत साफ दिल का होता है, हम जानते हैं। उनको मेंटल कहना, पागल कहना गलत बात है।
उनको जुनून वो कहिए, जिद होता है अपने आप में कि जिद हमें होता कुछ है, करना जिद होता है, जुनून कहिए। और उनको नर्वस नहीं होने दीजिए। अगर उसको आप पागल का संज्ञा दे दीजिएगा, ये पागल है, ये है, वो है, डिमोरलाइज हो तो जाएगा। डिमोरलाइज हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही किसी को डिमोरलाइज नहीं करिए। तो मैं कहता हूँ कि मेंटल सभी लोग हैं, एक रिक्शा चलाने वाला भी मेंटल है। आप जरा सा कस के कोई आदमी बोलेगा उसको तो वो विचित्र रूप में, वो भी किसिया जाता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो मेंटल सभी लोग हैं, लड़ाई झगड़ा होते रहता है। जो हाँ, प्रेम से बोलने में, प्रेम से सुनने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग संसार आगे बढ़े, खुश रहे, सब बच्चे बच्ची बढ़े। और जब बच्चे बच्ची जब बढ़ जाएंगे तो हम ही लोग का तो नाम होगा। हम ये क्यों कहेंगे कि उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे या बढ़ाने में कोई ये है। बिल्कुल आगे। तो ये सबको सोच ही रखना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, बहुत ही अच्छी बातें कही आपने, वाकई आपके बातों में दम था। तो मैं भी कहना चाहूँगी कि पटना के कुसी हॉल के पास में ही रामकृष्णा नगर साइड में आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के नाम से संतोष जी जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनका कंपनी है और साथ ही उनका म्यूज़िक स्टूडियो है। आप आ सकते हैं, यहाँ से सीख सकते हैं और आप अपने आप को एक नई पहचान दे सकते हैं, क्योंकि संतोष जी का कहना है कि वो गाने के ऊपर नहीं, गायकों के ऊपर मेहनत करते हैं। और अगर गायकों में वो छवि हो, वो गुण हो, तो पूरा सपोर्ट भी करते हैं और लोगों को अच्छी से अच्छी म्यूज़िक बना के देते हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे संतोष जी का नंबर भी मैं प्रोवाइड करूंगी, जिस नंबर से आप उन्हें संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ का लोकेशन भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, अगर आप चाहें डिस्क्रिप्शन में मैं लोकेशन भी डाल दूंगी। अगर आप चाहें अपना गाना को संतोष जी के साथ जुड़ना और अपने गाने को यहाँ पे करना, तो आप इस नंबर से और इस लोकेशन से यहाँ पहुँच सकते हैं और संतोष जी के इस अच्छे से खूबसूरत से स्टूडियो में अपने आप को एक मौका दे सकते हैं म्यूजिक के सेक्टर में।